अस्सलामुअलैकुम आप सबको और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज के वीडियो का फुल टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि घर की थोड़ी सी सफाई देख लूँ, मेंटेनेंस देख लूँ और जोहर की नमाज़ पढ़ लूँ और फिर मैं अपने सारे काम करूँगी। आज का व्लॉग है एक सिंपल सी बॉडी केयर रूटीन के बारे में जो मैं अपनी बिजी रूटीन की वजह से स्किप करती जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। मैंने जैसे मैं पहले किया करती थी तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी अपनी फुल रूटीन शेयर करती हूँ कि हाउ आई ट्रीट माई स्किन और मैं इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो कि मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वाली प्रोडक्ट्स जो मैंने शावर जेल है और जो बॉडी स्क्रब है न्यू मंगवाया है, मैं आप लोगों को अपना ओल्ड वाला भी दिखाती हूँ और उनकी हालत भी दिखाती हूँ कि क्या हो चुकी है। इसमें बाकी सारी जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो पुरानी ही हैं जो कि मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ, बस शावर जेल और जो है बॉडी स्क्रब वो न्यू है। और ये रही जी मैं और मेरी हालत, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं जिम से आती हूँ तो दोबारा मैं अपने पीजेस में चली जाती हूँ और फिर दोपहर के सारे काम करके ब्रेकफास्ट करके हर चीज़ सेट वेट करके शाम के टाइम जो है ना मैं अपनी शावर रूटीन करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर बाद आपने फिर हालो बेहाल हो जाना होता है। दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है और शाम के टाइम थोड़ा मौसम जो है ना नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और आज मुझे नीचे काफ़ी सारा काम था तो मैंने आयशा को बोला कि आमना को शावर दिला दो और इन्होंने देखो वॉशरूम का क्या हाल किया। तो पहले तो मैंने सारा वॉशरूम क्लीन किया है, फिर मैंने सोचा कि नाइट सूट पहन लेती हूँ, पीजेस पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता, भी सारा दिन कभी बच्चों के साथ बाहर भी निकलना पड़ता है। तो फिर मैंने ना ये वाला सूट निकाल लिया और ये है मेरी सबसे ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी सारी तो मैं कभी कभी खरीदती रहती हूँ, कभी कुछ, लेकिन ये जो प्योर वाला है ना ये मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसका शावर जेल भी बहुत अच्छा है और ये इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा है। इसका कॉटन कैंडी वाला स्क्रब भी है मेरे पास जो कि नीचे वाले वॉशरूम में भरा हुआ है। और ये जो पर्पल वाला आप देख रहे हैं ये ट्रैगो का है, ये नायासिनामाइड स्क्रब है, बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ शावर जेल जो कि मैंने अभी न्यू ही मंगवाई है, लेकिन इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है। शावर जेल यूज़ करने का सही तरीका होता है कि अगर आपके पास लूफा है या कोई भी स्क्रबर है उसके ऊपर लो और थोड़ा से पानी के साथ उसको ऐड करो, उसको एक्टिवेट करो और उसके बाद उसको बॉडी पे, हैंड्स पे, फीट पे, लेग्स पे उसको रब करना शुरू कर दो। कुछ लोग जो है पहले स्क्रब यूज़ करते हैं और फिर शावर जेल या सोप जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं पहले जो बॉडी पे मौजूद सीबम होता है या आप लोग कह लो जो स्वेटिंग वगैरह होती है ना, पहले मैं उसको क्लियर करती हूँ और फिर उसके बाद मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, कुछ शावर जेल ऐसे होते हैं कि आप उनको लगा लो वो बॉडी से निकलते ही नहीं, पानी जितना मर्जी मार लो वो फिर भी ऐसे लगता है जैसे सोप लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी गुड। तो अब चलते हैं जी स्क्रब की तरफ। तो स्क्रब भी मैंने आप लोगों के सामने ही लिया है, ये 2 कलर का स्क्रब है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है और लगाने पे वैसे तो ये काफ़ी हार्ड लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपनी बॉडी पे लगाया तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया और इसके वो जो चंक्स थे ना वो भी छोटे छोटे हो गए उसके बाद ना। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा है इसका ये वाला टेक्सचर। नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो लगाओ ना तो स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हार्श और रगड़ खा रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ज़्यादा फोकस आपने स्क्रब यूज़ करते हुए उन पार्ट्स पे रखना है जो ज़्यादा डार्क हैं, जैसे कि नकल्स हो गई, एल्बोज हो गए, फीट हो गए, एंकल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हमारी डार्क होती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी अदर बॉडी। देखिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग हाउसवाइफ हैं, अभी हम लोग अपने हाथ पे मॉइस्चराइज़र लगाते ही हैं तो कोई ना कोई बच्चा कोई काम कर देता है और हमें फिर अपने हाथ जो है ना पानी में डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैश लाइट ऑन हो गई थी मेरे मोबाइल की, क्योंकि लाइट चली गई हुई थी तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी, लाइट्स नहीं चल रही थी बाकी की। तो आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन इसका रिज़ल्ट आया है। आप कोई भी यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं आप लोगों ने यही वाली सारी चीज़ें यूज़ करनी है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन अपनी पूरी बॉडी केयर रूटीन ज़रूर बनाओ। स्क्रब से आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, रिफ्रेशिंग हो जाती है, आपको जो फीलिंग है ना बॉडी की वो लाइट आती है। आप जो भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो या जो भी चीज़ अप्लाई करते हो वो अच्छी तरह से स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है। सो आप लोगों को डेमो देने के बाद मैंने अपनी बॉडी केयर की है कंप्लीट और अब बारी आ जाती है इन सब चीज़ों की। और ये जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ ये है ग्लाइकोलिक एसिड। ये भी स्किन को एक्सफोलिएट करता है अच्छे तरीके से और मैं जो है स्किन को डबल एक्सफोलिएट करती हूँ। उसकी एक्सफोलिएशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो ये केमिकल वाली है। अगर तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक ही यूज़ किया करें सेम टाइम पे। ठीक है,
अगर आप लोगों ने स्क्रब यूज़ किया तो इसको ना करो, तो अगर ये यूज़ कर रहे हो तो फिर उस दिन स्क्रब यूज़ ना करो। और एक और प्रो टिप देती जाऊँ चलूँ, सेंसिटिव स्किन तो मेरी भी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसके बाद ना मैं थोड़ा सा बेबी ऑयल भी अपनी स्किन में लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज करने के बाद। तो इससे ये होता है कि आपको ना वो इरिटेशन नहीं होती और इस तरह का कोई मसले मसाइल नहीं होते और बड़ी अच्छी सी प्यारी सी ग्लो रहती है। तो जी अब ये वाली जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये भी मेरे काउंटर पे जा रही हैं यूज़ करने के लिए। अब ऑन एंड ऑफ मैं यूज़ करती रहूँगी इनको। सो आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। पहले हो गया शावर जेल, फिर स्क्रब, फिर टोनर, फिर बॉडी लोशन या बेबी ऑयल, वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड टोटली ऑप्शनल है, आप लोग यूज़ करना चाहे करें, नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं, खाली स्क्रब भी काफ़ी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब भी हम मॉइस्चराइज कर लेंगे, इवन दो हम लोग मैनी पेडी करवा के बाहर से आएंगे या कुछ भी कर ले अपने हाथों पाँव के लिए, साथ ही ना कोई इस तरह का काम पड़ जाता है कि पानी में हाथ देने पड़ते हैं। इसलिए हम हाउस वाइफ के या जो घर के काम ज़्यादा करते हैं ना, उनके जो नकल्स होते हैं वो ज़्यादा डार्क रहते हैं। और ये है कि हम लोग अगर अपनी रूटीन को अच्छे तरीके से फॉलो करते रहें और अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें ना, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और ये अच्छे तरीके से ट्रीट हो जाती हैं। उसके बाद जी शाम हो चुकी थी और बच्चों को भी लगी थी भूख और मैं आज बिज़ी थी, तो फिर मैंने बाहर से ही इन बच्चों का जुगाड़ लगा दिया और मैंने ये दही भल्ले मंगवाए हैं। अच्छा, बच्चे बीच में से भल्ले बिल्कुल नहीं खाते, तो फिर मुझे स्पेशल कहना पड़ता है कि भाई भल्ले ना डालना, सिर्फ पकौड़ियाँ भेजना। और माशाल्लाह से यहाँ से मिलते भी बहुत मज़े के हैं, लेकिन इनका मसाला थोड़ा लाइट होता है, तो फिर मैं अपने पास से चाट मसाला ऐड करती हूँ। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो आमना अपना कोई ना कोई स्टेप लेके आ जाती है कि ये लो मुझे भी ले लो व्लॉग में। तो ये रही मेरी प्लेट और बच्चों को मैंने साथ में राइस भी दिए थे। इतना सब कुछ करने के बाद चाय ब्रेक तो बनती है, जैसे कि किटकैट ब्रेक बनती है। जब आप डाइट पे हो तो कभी कभी खा ली जाए, तो मेरा तो चाय के बगैर गुजारा ही नहीं है। कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, लेकिन गर्मी बहुत थी, मैंने कहा कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए मेरे साथ, आगे मेरे दांत में दर्द। तो फिर मैंने चाय अपने लिए बनाई और मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। और आपने कभी किसी बच्चे को पत्ती खाते देखा है? ये जो मेरी छोटी है ना, ये पत्ती खाती है, तो इससे मैं छुपकर चाय बनाती हूँ ताकि इसे पता ही ना चले। तो चाय जो है मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ताकि एकदम से मुझे किक मिल जाए। और अभी मुझे मज़ीद थोड़े बहुत काम करने थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ज़्यादा स्लो हो जाऊं। तो ये था मेरा व्लॉग और ये थी मेरी सिंपल सी बॉडी केयर रूटीन। तो अगर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो या मेरी कोई भी बात आपके काम आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ये तबरक कहाँ से आया है मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपने बॉडी और अपने माइंड का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।